हेलो सेफ्टी प्रोफेशनल्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल HSC टॉपिक्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मोक डिटेक्टर्स के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर मिलेंगे हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट के ऊपर एजुकेशनल वीडियोस। आज की वीडियो जैसा कि आप टाइटल से देख ही सकते हैं होने वाली है स्मोक डिटेक्टर्स के ऊपर। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन स्मोक डिटेक्टर की। अ स्मोक डिटेक्टर इज अ डिवाइस दैट सेंसेस स्मोक टिपिकली एज एन इंडिकेटर ऑफ फायर। एक स्मोक डिटेक्टर ऐसा डिवाइस होता है जो स्मोक को सेंस करता है और आपको बताता है। टिपिकली जो फायर से निकली हुई स्मोक होती है उसको ये सेंस कर आपको इंडिकेशंस देता है। कमर्शियल स्मोक डिटेक्टर्स इशू अ सिग्नल टू अ फायर अलार्म कंट्रोल पैनल एज अ पार्ट ऑफ फायर अलार्म सिस्टम। अब जो कमर्शियल स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं तो आपको ये पता होगा कि एक फायर अलार्म सिस्टम होता है, फायर अलार्म कंट्रोल पैनल होता है। तो अगर कोई भी कमर्शियल लोकेशन पे अगर आग लगती है, फायर लगती है, तो वहां पर जो स्मोक जनरेट होगी उससे इंडिकेशंस जाते हैं इस फायर अलार्म कंट्रोल पैनल के अंदर, जो कि पार्ट है फायर अलार्म सिस्टम का, और उससे पूरी अलार्म्स, विजुअल, ऑडियो, साइंस जो कुछ भी है वो सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो जो कमर्शियल स्मोक डिटेक्टर्स हैं वो अटैच्ड रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं इस फायर अलार्म कंट्रोल पैनल के साथ। जो यूजुअली घरों के अंदर स्मोक डिटेक्टर लगाए जाते हैं उनके अंदर ही ऑडियो और विजुअल अलार्म्स रहते हैं, आवाज निकलती है, लाइट जलने लग जाएगी उनके अंदर। एक टाइप्स ऑफ स्मोक डिटेक्टर, तो कितने टाइप के स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं और उनका क्या एक्सप्लेनेशन है आइए देखते हैं। तो पहले टाइप का जो स्मोक डिटेक्टर है वो है आयोनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर्स। अब ये क्या होते हैं, तो ये हमारे पास एक डायग्राम है। This type of smoke detector uses ionized particles to detect the presence of smoke। ये आप देख सकते हैं, ये एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और ये चार्ज पार्टिकल्स है जिससे कनेक्शन पूरा एक सर्किट बना रहा है। Each ionization smoke detector holds a tiny amount of radioactive material which is placed between two electrically charged plates। अब ये एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये चार्ज प्लेट्स है, और जो हमारे पास रेडियो एक्टिव मटीरियल है वो है एमरीसियम 241। अब ये इन दोनों के बीच में जो एयर है इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स डाले रखता है, जिसकी वजह से जो सर्किट है ये कंप्लीट रहता है, और जब तक इसके अंदर जो करंट है वो डिटेक्ट होता रहेगा, अलार्म नहीं बजेगी। व्हेन स्मोक गेट्स इनटू द डिटेक्टर द करंट इज डिस्टर्प्टेड एंड अलार्म इज ट्रिगर्ड। अब जैसे ही स्मोक इसके बीच में आती है, इन दोनों चार्ज प्लेट्स के बीच में आती है, ये जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है वो आगे नहीं बढ़ पाता है, जिसकी वजह से सर्किट ब्रेक हो जाता है। अब सर्किट ब्रेक हुआ, जैसे ही इसके अंदर करंट डिटेक्ट नहीं होगा, अलार्म बजने लग जाएगी। तो ये है आयोनाइजेशन टाइप स्मोक डिटेक्टर। जनरली आयोनाइजेशन डिटेक्टर्स आर मोर रिस्पॉन्सिव टू फ्लेमिंग फायर्स। द टर्म फ्लेमिंग फायर्स रेफर टू फायर्स रिजल्टिंग फ्रॉम फ्लेमेबल लिक्विड्स, wood or paper starting on fire. This type of fire produces a lot of flames with a limited amount of smoke. जो फ्लेमिंग फायर्स होती हैं, फ्लेमिंग फायर्स मतलब जैसे लकड़ी हो गया, कागज हो गया, जो पहली बात तो बहुत जल्दी जलते हैं और जिनके अंदर फ्लेम्स ज्यादा होती है, स्मोक कम होती है, उन टाइप के जो फायर्स होते हैं, जो स्मोक होते हैं, उसके डिटेक्शन के लिए आयोनाइजेशन डिटेक्टर्स बेस्ट माने जाते हैं। आयोनाइजेशन डिटेक्टर्स आर यूजुअली क्विकर टू रिएक्ट देन फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर्स, बट दे आर समटाइम्स अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्मोक एंड स्टीम, मेकिंग देम प्रोन टू फॉल्स अलार्म्स। अब इसका एक ड्रॉबैक ये है कि धुआं और भाप, इन दोनों के अंदर ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। ये डिटेक्ट करने में वैसे जल्दी होता है फोटो इलेक्ट्रिक या फिर जो ऑप्टिकल डिटेक्टर है उससे, लेकिन ये धुएं और स्टीम के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, तो कभी कभी ये फॉल्स अलार्म भी दे देता है। अगला जो हमारा स्मोक डिटेक्टर है वो है फोटो इलेक्ट्रिक या फिर आप कह सकते हैं ऑप्टिकल स्मोक डिटेक्टर। अनलाइक आयोनाइजेशन डिटेक्टर, These detectors use a light source and a light sensor to detect smoke। अब आप देख रहे हैं ये एक लाइट सोर्स है और ये लाइट सेंसर है। लाइट सोर्स, लाइट सेंसर, डायरेक्ट जो लाइट जा रही है वो इस सेंसर के ऊपर जा रही है। तो ये इसका बेसिक सेटअप है, ये हमेशा ऐसे ही रहता है। Once the smoke enters the detection chamber, the smoke particles block the light beam and partially reflect light onto the sensors. This in turn trips the alarm। अभी जैसे ही स्मोक जो बीम ऑफ लाइट था इसको काटती है, जैसे ही इस डिटेक्टर के अंदर घुसेगी तो वो रिफ्लेक्ट होने लग जाती है। जो ये लाइट है ये रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी, और जैसे ही ये इस वाले सेंसर पे लगेगी, इसका मतलब कि ये अलार्म ट्रिगर हो जाएगी और ये आवाज़ देने लग जाएगी, या फिर जो इसके विजुअल साइंस है वो देने लग जाएगी। अगर ये डायरेक्ट इसके ऊपर लगी रहती, जो ब्लू वाला पार्ट आप देख रहे हैं, अगर ये डायरेक्ट बीम रहता तो ये नॉर्मल कंडीशन में था अपना, लेकिन स्मोक के आने की वजह से ये जो बीम ऑफ लाइट है ये रिफ्लेक्ट हो गया और ये दूसरे सेंसर पर चला गया, जिससे कि स्मोक डिटेक्टर जो है अलर्ट करने लग जाता है। ऑप्टिकल स्मोक डिटेक्टर्स मेजर स्मोक ओवर लार्ज ओपन एरियाज rather than a single location।
and are very sensitive to diluted smoke at high levels such as in rooms with high ceiling। तो जैसे कि वेयर हाउसेज हैं, इनके अंदर इनको यूज किया जाता है, जो लार्ज ओपन स्पेसेस रहती हैं, छोटे कमरों के अंदर इस टाइप के ऑप्टिकल स्मोक डिटेक्टर्स का यूज बहुत कम होता है। दे आर वेरी इफेक्टिव एट डिटेक्टिंग लार्जर पार्टिकल्स ऑफ स्मोक प्रोड्यूस्ड बाय स्लो बर्निंग स्मोकी फायर सच एज स्मोल्डरिंग फोम फिल्ड अपहोल्स्ट्री और ओवरहीटेड पीवीसी वायरिंग। अब जो गाढ़ी धुआं होती है, अब जैसे आप देखेंगे अगर ये सोफे के अंदर जो फोम भरा हुआ है वो जलता है तो कितनी भारी धुआं छोड़ता है। वो भारी मतलब जैसा कि आप पढ़ सकते हैं लार्जर पार्टिकल ऑफ स्मोक। अब आप जब ये प्लास्टिक वाला वायर जलाएंगे तो जो हैवी स्मोक होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए ये वाला जो डिटेक्टर है, फोटो इलेक्ट्रिक या फिर ऑप्टिकल स्मोक डिटेक्टर, ये काफी काम आता है। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने बाकी सेफ्टी प्रोफेशनल्स के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।